reading a file, writing to a file, and appending a file with different stream classes. And we have also started with the multi-threading chapter. I have given the introductory part for this. We have seen the introduction to the what is exactly the multi-threading is and the difference between process and thread. So we are continuing with the next part. That is the main thing in the thread multi-threading is thread life cycle. So whenever you are creating any thread, कभी जब आप एक थ्रेड क्रिएट करते हो, मतलब थ्रेड कैसे क्रिएट करना है वो तो हम बाद में देखेंगे. सो जब भी आप थ्रेड क्रिएट करते हो, इट इज ऑलवेज इन द न्यू बॉर्न स्टेट. ठीक है, तो एक न्यू बॉर्न होता है, थ्रेड को न्यू बॉर्न स्टेट में रखते हैं. न्यू बॉर्न स्टेट में जब थ्रेड रहता है तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ता है. सो वी आर यूजिंग स्टार्ट मेथड टू स्टार्ट दैट थ्रेड्स एग्जीक्यूशन. ठीक है, थ्रेड का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, हमें स्टार्ट करना पड़ता है. तो जब हम स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं ऑन द न्यूबॉर्न थ्रेड, तब आपका जो थ्रेड है वो रनेबल स्टेट में जाता है. रनेबल स्टेट में मतलब कि हमारे पास एक थ्रेड शेड्यूलर होता है, दैट इज नथिंग बट अ क्यू होती है, आप ऐसे बोल सकते हो, एक थ्रेड शेड्यूलर होता है. एंड थ्रेड शेड्यूलर में आप आपके थ्रेड्स को क्यू में ऐड करते हो. ठीक है, ये क्यू है, थ्रेड क्यू में ऐड करते जाते हो. एंड थ्रेड शेड्यूलर का काम होता है कि आपका जो भी थ्रेड है उसको एग्जीक्यूट करना. सो एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय द थ्रेड शेड्यूलर. थ्रेड शेड्यूलर क्या करता है, एक एक थ्रेड को पिक करता है एंड उसके बाद आपका थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है. जब आपका थ्रेड एग्जीक्यूशन में जाएगा, दैट इज इन दी रनिंग स्टेट. ठीक है, सो रनेबल टू रनिंग स्टेट, थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन से थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है. आपका काम सिर्फ एक थ्रेड क्रिएट करना है विच इज इन द न्यूबॉर्न स्टेट एंड उसको स्टार्ट करना है. ये जो पार्ट है ये पूरा थ्रेड शेड्यूलर करता है खुद से. जब आपने स्टार्ट किया तो वो एक थ्रेड क्यू में जाएगा. थ्रेड क्यू में जाने के बाद थ्रेड शेड्यूलर पिक करेगा उस थ्रेड को, कभी भी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या फिर प्रायोरिटीज वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है कि थ्रेड कब पिक कर होगा. बट ये ऑटोमेटिक पिक होता है बाय द थ्रेड शेड्यूलर. थ्रेड शेड्यूलर जब उसको पिक करेगा तब आपका थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेट में जाएगा, दैट इज नथिंग बट द रनिंग स्टेट में. तब तक आपका थ्रेड रनेबल स्टेट में रहेगा, मतलब रेडी टू रन. ठीक है, रेडी टू रन इज नथिंग बट द रनेबल स्टेट. अगर आपने इल्ड मेथड कॉल की तो externally you are stopping execution of your thread and again keeping that thread into runnable state. ठीक है, रेडी फॉर रन. अगर आपने खुद से इल्ड मेथड को कॉल किया तो जो रनिंग थ्रेड है उसको रनेबल में फिर से डालने के लिए आप इल्ड मेथड का कॉल कर सकते हो. देन दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट स्टेट्स फॉर द थ्रेड लाइफ साइकिल. तो हमेशा आपका थ्रेड इन तीनों स्टेट से तो कंपलसरी जाता ही जाता है. एंड द लास्ट वन इज इट्स डेड स्टेट. ठीक है, डेड स्टेट मतलब आपका थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट जब हो जाएगा, थ्रेड शेड्यूलर उसको पिक करके एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तब आपका थ्रेड जो है वो डेड होता है. एक बार आपका थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद डेड हो गया, उसको आप फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते. इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, इट्स वर्क इज ओवर, वो फिर से स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, सो आप एक्सटर्नली स्टॉप मेथड को कॉल करके डेड में भी मतलब थ्रेड को डेड कर सकते हो. दीज फोर आर कंपल्सरी वन. इसमें स्टेट आपका थ्रेड जाता ही जाता है. जो ब्लॉक्ड स्टेट है वो ऑप्शनल होती है. अगर कुछ मेथड्स आप कॉल करते हो तो उसके ऊपर डिपेंड होता है ब्लॉक स्टेट में आपका थ्रेड को जाना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्लीप कर रहे हो, स्लीप इज नथिंग बट यू आर कीपिंग थ्रेड फॉर स्लीप. ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को स्लीप करवाते हो. ठीक है, जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते हो, एंटर या स्पेस नहीं प्रेस करते हो, तब तक आपका कंप्यूटर भी स्लीप मोड पे रहता है. वैसे ही यहाँ पे हम टाइम लिमिट देके, जो टाइम लिमिट है दैट इज मिली सेकेंड्स में टाइम लिमिट देके आप एक थ्रेड को स्लीप करवा सकते हो, मतलब उसका एग्जीक्यूशन पॉज कर सकते हो. जब आपका थ्रेड जो है स्लीपिंग स्टेट में रहेगा, मतलब ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा, स्लीपिंग स्टेट में है, तब
वो फिर से रनेबल में रहेगा। उसका टाइम लिमिट जो दिया है आपने, उतना टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद वो फिर से रनिंग स्टेट में आएगा। ठीक है। उसके बाद है सस्पेंड। सस्पेंड मतलब कि एग्जीक्यूशन आपको सस्पेंड करना है, तब सस्पेंड मेथड हम कॉल करते हैं। बट अभी ये डिप्रेक्टेड मेथड है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। हम सस्पेंड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सस्पेंड करके उसको फिर से रेज्यूम कर सकते थे, बट अभी जो थ्रेड्स है उसके लिए ये वर्क नहीं करते, दोनों मेथड्स डिप्रेक्टेड है, इसको अभी हम यूज नहीं करते। ठीक है। जब आप सस्पेंड करते हो तब आपका फिर से जो थ्रेड है रनेबल में जाएगा। जब आप रेज्यूम करते हो, रेज्यूम में फिर से आपका रनिंग स्टेट में जाएगा। ठीक है। देन द वेट मेथड। वेट मेथड इज नथिंग बट हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, आप एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड को वेट करवा रहे हो किसी और रिसोर्स के लिए। ठीक है। जब आप वेट करते हो एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको उसका रेज्यूम करना है एग्जीक्यूशन, तब हम वेट करते हैं एंड नोटिफाई करते हैं बाकी सारे थ्रेड्स को कि मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, अब आपको करना है एग्जीक्यूशन तो आप कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज वेट एंड नोटिफाई। वेट एंड नोटिफाई मेथड्स आर ऑल वी आर गोइंग टू यूज इनटू इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जब वेट करते हैं तब आपका जो थ्रेड है वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। वेटिंग स्टेट से टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रनेबल स्टेट में आएगा, एंड रनेबल स्टेट से फिर से रनिंग में आपका थ्रेड शेड्यूलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। आप कोई भी मेथड के यहाँ पे स्टॉप मेथड कॉल करते हो कहीं से भी, तो आपका थ्रेड डेड स्टेट में जाएगा। सो बेसिकली दीज आर 5 स्टेट्स जो इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड में आप डायरेक्टली ब्लॉक्ड नहीं बोलोगे तो स्लीपिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट ये भी बोल सकते हो, एंड द डेड स्टेट। ठीक है। उसका ही एग्जांपल यहाँ पे दिया है। सो ये सेम एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट किया है जो न्यूबॉर्न स्टेट में है। सपोज दैट थ्रेड इज T1 एंड उसको स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद वो रेडी टू रन है, मतलब रनेबल स्टेट में है। ठीक है। रनेबल स्टेट में थ्रेड शेड्यूलर जो है TS है, अलोकेट करेगा CPU को, तब आपका रनिंग स्टेट में जाएगा थ्रेड। जब थ्रेड रनिंग स्टेट में है तो आपको स्लीप करवाना है, तो वो स्लीपिंग स्टेट में जा सकता है यूजिंग स्लीप मेथड। वेटिंग स्टेट में जाने के लिए आप अगेन वेट मेथड कॉल कर सकते हो, तो वो वेटिंग स्टेट में जाएगा। ये वेटिंग स्टेट में जब जाएगा तब वो ब्लॉक्ड रहेगा फॉर लॉक एक्विजिशन। ये आपको मैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। तब वहां पे समझ में आएगा। रनिंग स्टेट से आपको सस्पेंड करना है तो आप सस्पेंड कर सकते हो। सस्पेंड करने के बाद आपको रेज्यूम करना पड़ेगा। रेज्यूम करने के बाद ही वो फिर से रनेबल स्टेट में आएगा आपका थ्रेड। सो हमेशा जब भी ये स्लीपिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, सस्पेंड स्टेट में जाता है तब सारे आपके फिर से रनेबल स्टेट में आएंगे, डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में नहीं आते हैं। फिर से रनेबल स्टेट में रहेंगे। रनेबल स्टेट से फिर से आपको थ्रेड शेड्यूलर जो है वो अलोकेट करेगा CPU फॉर रनिंग, एंड उसके बाद ही आपका एग्जीक्यूशन होगा। वंस द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट इट विल बिकम डेड। ठीक है। अगर आप कहीं से भी स्टॉप मेथड कॉल करते हो तो आपका थ्रेड डेड होता है। रनिंग करते टाइम अगर आपको कोई दूसरा थ्रेड जो है उसको ज्वाइन करना है तो उसके लिए ज्वाइन मेथड है, दैट इज वेटिंग स्टेट फॉर ज्वाइन कंप्लीशन। ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग करते टाइम ही आप दूसरे थ्रेड्स को भी ज्वाइन करवा सकते हो। ये भी हम एग्जांपल के थ्रू देखने वाले हैं। जब आप वेटिंग करते हो तो फिर से आपका रनेबल स्टेट में आएगा, रनेबल टू रनिंग में जाएगा। एंड जो मैंने यील्ड मेथड बताई, आपका अगर रनिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट से फिर से आपको रेडी टू रन में डालना है, तो आप यील्ड मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हो। ये सारे मेथड्स है अलग अलग, वो कैसे कैसे यूज करने हैं दैट वी विल सी। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। लाइफ साइकिल में, थ्रेड के लाइफ साइकिल में हमेशा थ्रेड इन सारे स्टेट्स से जाता ही है, एक्सेप्ट दीज 3 स्टेट्स आर नॉट कंपल्सरी। ठीक है। रेडी टू रन मतलब रनेबल स्टेट, रनिंग स्टेट एंड डेड स्टेट, ये 4 जो है ये तो कंपल्सरी होते ही है। इसमें से आपका जो आप मेथड यूज कर रहे हो उसके डिपेंडिंग बाकी स्टेट्स रहेंगे, ऐड होंगे। ठीक है। सो दिस इज द थ्रेड लाइफ साइकिल। देन जैसे अभी देखा हमने, तो थ्रेड क्रिएट कैसे करने हैं, ये जो मेथड्स हमने अभी देखे वो सारे मेथड्स जो है वो प्री डिफाइंड है थ्रेड क्लास में।
ठीक है। ऑल दीज मेथड्स आर डिफाइंड इन दी थ्रेड क्लास। थ्रेड एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसको हम यूज करेंगे फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस। ठीक है। सो थ्रेड क्रिएट करने के लिए आप थ्रेड क्लास का यूज कर सकते हो। जो क्लास मेथड्स है वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप नेम दे सकते हो यूजिंग अ सेट नेम मेथड। आप एक थ्रेड को नेम दे सकते हो टू आइडेंटिफाई दैट थ्रेड यूनिकली। ठीक है। सेम अगर आपको रिट्रीव करना है नेम तो आप गेट नेम मेथड यूज कर सकते हो, तो वो थ्रेड का नेम आपको देगा। प्रायोरिटी सेट कर सकते हो यूजिंग सेट प्रायोरिटी मेथड। तो हर एक थ्रेड के लिए हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। क्या कौन से प्रायोरिटीज होते हैं दैट वी विल सी इन द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है। सो सेट प्रायोरिटी मेथड से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, एंड गेट प्रायोरिटी मेथड से आप प्रायोरिटी को, जो भी प्रायोरिटी है उस पर्टिकुलर थ्रेड की, उसको रिट्रीव कर सकते हो। is alive method is used to whether check whether that thread is still running or not, वो जिंदा है कि नहीं या डेड स्टेट में चला गया है, इसके लिए हम is alive मेथड यूज करते हैं। join मेथड इज यूज टू वेट फॉर अ थ्रेड टू टर्मिनेट। एक थ्रेड को टर्मिनेट होने के बाद ही हम दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हम join मेथड यूज करते हैं। run मेथड इज बेसिकली यूज फॉर रनिंग अ थ्रेड। ये आपका एंट्री पॉइंट होता है हर थ्रेड के लिए। जो भी आपको उस थ्रेड से करवाना है, जो थ्रेड आपने जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया है, वो एक जो प्रोग्राम है आपका, वो आपको हमेशा रन मेथड में लिखना पड़ता है। स्लीप मेथड इज यूज्ड फॉर स्लीपिंग अ थ्रेड, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन पॉज कर सकते हो फॉर पीरियड ऑफ टाइम। देन स्टार्ट मेथड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। स्टार्ट मेथड आपका, जब भी आप न्यू थ्रेड क्रिएट करते हो तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए, उसका रनिंग करने के लिए, रन मेथड को कॉल करने के लिए हमें थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारे हम देखेंगे थ्रू वन एग्जाम्पल। उससे पहले ये भी बता देती हूँ, थ्रेड प्रायोरिटीज जो है, थ्रेड प्रायोरिटीज हम सेट कर सकते हैं। So thread priorities is nothing but a priority you're setting to a thread. ठीक है। So these are used by scheduler. ये जो thread scheduler होता है वो ये यूज करता है सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, चूज करना है फ्रॉम रेडी टू रन स्टेट से रनिंग स्टेट की। ठीक है। रेडी टू रन टू रनिंग करने के लिए थ्रेड शेड्यूलर जो है वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज। In theory, higher priority threads gets more CPU time and then lower priority threads. तो प्रायोरिटी सेट कैसे करनी है? जैसे मैंने बोला, सेट प्रायोरिटी मेथड है। यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू देनी होती है लेवल की। तो लेवल्स जो फाइनल वेरिएबल्स है उसको हम देते हैं। मिन प्रायोरिटी वैल्यू इज 1, मैक्स प्रायोरिटी वैल्यू इज 10 एंड नॉर्मल प्रायोरिटी वैल्यू इज 5। ये तीन ही वैल्यू हम दे सकते हैं प्रायोरिटीज के लिए। इसके अलावा आप कोई प्रायोरिटी नहीं सेट करोगे। मीन प्रायोरिटी मिनिमम रहेगी, मैक्सिमम प्रायोरिटी आपको देनी है तो मैक्स प्रायोरिटी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल प्रायोरिटी के लिए नॉर्मल प्रायोरिटी वेरिएबल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। सो दिस थिंग्स वी विल सी इन द प्रैक्टिकल। सो एक्सेप्शंस में हमने देखा था कि एक्सेप्शन जब भी आता है तो वहां पे लिख के आता है कि मेन थ्रेड में एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। राइट। सो जब भी आपका एग्जीक्यूशन आप करते हो तो जेवीएम में मेन मेथड के लिए, ये जो मेन मेथड है ये मेन थ्रेड है। ठीक है। थ्रेड है, थ्रेड ऑलरेडी क्रिएटेड है फॉर दिस मेन मेथड, एंड उसका एग्जीक्यूशन आप डायरेक्टली कर सकते हो। सो अगर जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे कोई भी प्रोग्राम को, तो मेन थ्रेड नाम का आपको थ्रेड दिखेगा। तो सब कुछ जो है वो थ्रेड बेसिस पे ही है प्रोग्राम में। ठीक है। सो ये मेन थ्रेड को अगर हमें करंट थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन सर्च करना है तो हम यूज करेंगे string.out.println स्टेटमेंट, करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड अगर चेक करना है हमें, तो थ्रेड क्लास का एक मेथड है दैट इज स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड करके।
ठीक है, तो ये करंट थ्रेड आपको रिटर्न करेगा जो भी थ्रेड एग्जीक्यूशन में है वो, बट ये थ्रेड रेफरेंस रिटर्न करता है। ठीक है, थ्रेड रेफरेंस रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे ओके ठीक है, मैं दिखाती हूँ इसको थ्रेड एग्जीक्यूशन में, बट यहाँ पे नेम नहीं मिलेगा आपको, आपको एक्सेप्शन सॉरी थ्रेड का सिर्फ रेफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, थ्रेड नेम है मेन, उसकी प्रायोरिटी है नॉर्मल प्रायोरिटी 5, एंड ये मेन ग्रुप है, थ्रेड ग्रुप है जिसमें उसको सेव किया है। ठीक है, सो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इज मेन थ्रेड। तो जब भी आप मेन मेथड को कॉल करते हो, दैट इज नथिंग बट यू आर एग्जीक्यूटिंग अ थ्रेड। ये बाय डिफॉल्ट थ्रेड है, आपने क्रिएट किया हुआ नहीं। अभी जो हमने मेथड देखे थे उसको करना है, तो सबसे पहले तो हम थ्रेड को क्रिएट करेंगे। थ्रेड क्लास है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लास है, उसको हम यूज करेंगे। दिस इज द थ्रेड। ठीक है, थ्रेड क्लास है, ये थ्रेड क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में है, इसको हम यूज करेंगे। जो अभी जो हमने मेथड्स देखे थे वो सारे इसी थ्रेड क्लास में डिफाइन है। सो इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करना है। ठीक है, थ्रेड, दैट्स इट। ओके, थ्रेड इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे, एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेथड, अभी इसको एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन कैसे करना है, T1 डॉट स्टार्ट। तो ये बेसिक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं, T1 डॉट स्टार्ट। अभी इस T1 डॉट स्टार्ट के साथ अगर मुझे चेक करना है कि जो नेम हमने दिया है, हमने यहाँ पे कुछ भी नेम नहीं दिया है, सेट नेम का मेथड कॉल नहीं किया, बट जो बाय डिफॉल्ट आपको जेवीएम जो एलोकेट करता है नेम, वो आपको चेक करना है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन में था, अभी हमने T1 डॉट स्टार्ट किया है, तो फिर से हम चेक करेंगे करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। करंट थ्रेड का मुझे नाम चाहिए। ठीक है, सो आई विल यूज गेट नेम मेथड हियर। ठीक है, गेट नेम मेथड, गेट नेम मेथड करंट थ्रेड पे मैंने कॉल की है, क्योंकि करंट थ्रेड जो है थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसकी वजह से थ्रेड का ही मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया है गेट नेम। तो ये आपको करंट थ्रेड जो एग्जीक्यूशन में है उसका नाम देगा। ठीक है, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन मेथड ही एग्जीक्यूशन में है, अभी तक इसको पिक नहीं किया है थ्रेड शेड्यूलर ने फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब तक वो एग्जीक्यूशन में के लिए पिक नहीं करेगा तब तक आपको नहीं मिलेगा। अभी अगर मुझे इस थ्रेड को जो हमने क्रिएट किया था उसको नेम सेट करना है, सो वी कैन सेट यूजिंग T1 डॉट, जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसका नेम, मेथड जो है सेट नेम, वहां पे मैं नेम देती हूँ माई थ्रेड। ठीक है, माई थ्रेड 1 करके मैंने नेम दिया। अभी ये जो नेम है वो नेम आपका सेट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ। ठीक है, उसका इस करंट जो एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है उसके लिए कोई भी नहीं रहेगा, मतलब हमने सेट किया है नेम T1 ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे गेट नेम भी कर सकते हो। सो सेम, अगर मैंने करंट थ्रेड की जगह पे मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ थ्रेड नेम, instead of this current thread method you can use the T1 object। सो ये T1 के लिए जो हमने नेम सेट किया है वही मिलेगा, ये तो करंट थ्रेड का था, बट ये हमने क्या किया है, T1 ऑब्जेक्ट को सेट किया है नेम, एंड उसी का ऑब्जेक्ट नेम हमने रिट्रीव किया है। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। सो देखो, ये जो मैंने नेम दिया था वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो उसके बाद गेट नेम, सेट नेम, ये तो हमने मेथड्स देख लिए। वैसे ही बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है, अभी करंट थ्रेड की अगर मैंने प्रायोरिटी सेट की तो मैं चेक करनी है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ऊपर ही लेती हूँ प्रायोरिटी, अगर मुझे चेक करनी है करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड, ये नेम है, अभी मुझे प्रायोरिटी चेक करनी है। ठीक है, सो प्रायोरिटी के लिए हमारे पास गेट प्रायोरिटी मेथड है, उसको आप यूज कर सकते हो।
गेट प्रायोरिटी मेथड है, वो बाय डिफॉल्ट आपको प्रायोरिटी देगा। अभी करंट एग्जीक्यूशन जो थ्रेड है वो मेन थ्रेड है, ठीक है। तो मेन थ्रेड का नॉर्मल प्रायोरिटी होता है 5 विल बी द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हम सेट करेंगे T1 डॉट सेट प्रायोरिटी मेथड। सेट प्रायोरिटी मेथड से आप वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू कैसे सेट करनी है, आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हो, 1, 10 या 5, जो भी आपको देनी है। मतलब 1 to 10 में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो जो कॉन्स्टेंट्स है थर्ड क्लास में प्री डिफाइंड, जो मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी। तो मैं यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है। सो वी आर सेटिंग द प्रायोरिटी ऑफ दिस थ्रेड T1 टू द मैक्स। यही प्रायोरिटी आपको रिट्रीव करनी है, तो आप इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गेट प्रायोरिटी मेथड का यूज कर सकते हो। इट विल रिट्रीव द प्रायोरिटी ऑफ गिवन प्रायोरिटी, बेसिकली जो भी आपने दी है वही प्रायोरिटी आपको मिलेगी। T1 डॉट गेट प्रायोरिटी, ठीक है। गेट प्रायोरिटी, तो ये आप सब कुछ सेट कर सकते हो, वैल्यूज, प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड के लिए भी और इसके लिए भी। ये देखो, ये करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड मेन है, उसके लिए 5 नॉर्मल प्रायोरिटी है। यहाँ पे हमने मैक्स प्रायोरिटी सेट की थी, वही प्रायोरिटी आपको दिख रही है। सो गेट प्रायोरिटी सेट प्रायोरिटी मेथड ये हमने देख ली। इसके अलावा जो मेथड है स्लिप मेथड, अभी इसका एग्जीक्यूशन जो है वो मुझे स्लिप करवाना है। वी विल यूज स्लिप मेथड, इज अ स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो आपको थ्रेड क्लास के साथ ही उसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे दो ओवरलोडेड मेथड से जो है मिली सेकेंड्स वैल्यू आप दे सकते हो, दूसरा जो है वो मिली सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स वैल्यू आप दे सकते हो। सो आई एम स्लिपिंग द करंट थ्रेड फॉर, ये हमेशा करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को ही स्लिप करवाता है। मतलब अभी हमारा करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड मेन है, ठीक है, तो मेन को ही स्लिप करवाएगा। एंड ये जो स्लिप मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो करती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो उसको हमें हैंडल करना पड़ता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को, ठीक है। तो हमेशा स्लिप मेथड के साथ आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना ही होता है, ठीक है। सो इट विल स्लिप फॉर 500 मिली सेकेंड्स, 500 मिली सेकेंड्स के लिए उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, एंड 500 मिली सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद फिर से रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्लिप मेथड है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने स्लिप के बाद कुछ नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज एंडिंग सेशन, मतलब टर्मिनेट हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे यूज करती हूँ स्लिप मेथड को, तब आपको समझ में आएगा आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ सेकंड्स के लिए आपका एग्जीक्यूशन पॉज हुआ था। अगर आपने ठीक से देखा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जीक्यूशन कुछ टाइम के लिए पॉज हुआ था, उसके बाद ये आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इज स्लीपिंग फॉर 500 मिली सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो मेथड है वो है इज अलाइव मेथड, जहां पे हमने चेक किया था कि करंट कोई भी थ्रेड है उसको हमें चेक करना है कि अलाइव है कि नहीं, T1 इज अलाइव है कि नहीं वो चेक करना है मुझे सब। T1 इज अलाइव, तो उसको इज अलाइव मेथड हमेशा बुलियन रिटर्न करता है, तो आप डायरेक्टली वो इज अलाइव मेथड यहाँ पे दे सकते हो। अगर अलाइव है तो आपको ट्रू रिटर्न आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। सो यू कैन सी इट इज स्टिल अलाइव, आपका T1 जो है वो अलाइव है, ओके। इसके अलावा जो मेथड है जो मैंने बोला सस्पेंड मेथड एंड रिज्यूम मेथड, उसको हम यूज नहीं करते हैं। सस्पेंड मेथड इट इज अ डेप्रेक्टेड मेथड, आपको यहाँ पे कट दिखेगा। सो मेथड सस्पेंड फ्रॉम द थ्रेड इज डेप्रेक्टेड सिंस 1.2 वर्जन, तो इसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। सस्पेंड अगर आप कर रहे हो तो रेज्यूम करना पड़ता है एग्जीक्यूशन के लिए, लाइक रेज्यूम मेथड। सस्पेंड डेप्रेक्टेड है, इसकी वजह से रेज्यूम भी डेप्रेक्टेड है, रिमूव किए हैं ये मेथड्स, आपको इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स जो है वो थ्रेड लाइफ साइकिल के मेथड्स एज वेल एज थ्रेड क्लास के मेथड्स है। क्लियर, एनी डाउट इन दिस? Yes, ma'am, clear. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स। अभी ये तो हमने सिर्फ
थ्रेड के लाइफ साइकिल मेथड्स देखे, करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड जो है वो देखा, बट एक्चुअल में आपको थ्रेड्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो एक तो अगर आपको खुद से मैं आपको यूजर डिफाइंड थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो दो टाइप से, दो वेज है क्रिएट करने के लिए। देर आर टू वेज टू क्रिएट चाइल्ड थ्रेड्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास। एक्सटेंड करोगे आप थ्रेड क्लास को, फिर उस क्लास का जो चाइल्ड, मतलब चाइल्ड क्लास जो आप क्रिएट करोगे, उसमें जो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मतलब जिस पर्पस के लिए आप थ्रेड क्रिएट करना चाहते हो वो आप क्रिएट करोगे। एंड उसके बाद जो क्लास आप मतलब क्रिएट करते हो, उसका ऑब्जेक्ट सारे थ्रेड क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्वायर कर लेता है। सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। एक इंटरफेस दिया है रनेबल। रनेबल इंटरफेस हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था इन एनोनिमस इन क्लास में भी। एंड इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस जिसमें सिर्फ एक रन मेथड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन मेथड। तो रनेबल इंटरफेस यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रेड्स। चाइल्ड थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो एंड ओवरराइड करो रन मेथड को, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करो। दैट्स इट। यहाँ ये लेकिन थ्रेड क्लास के सारे मेथड्स को या फिर प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं करता है, क्योंकि दिस इज नॉट अ चाइल्ड क्लास ऑफ थ्रेड क्लास, ठीक है। दैट्स वाई ये सिर्फ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रन मेथड को। तो वो इम्प्लीमेंटेशन आप दूसरी जगह पे किसी भी थ्रेड को पास कर सकते हो। मोस्टली हम रनेबल इंटरफेस यूज करते हैं, क्योंकि थ्रेड क्लास अगर हम एक्सटेंडिंग करने के लिए यूज करेंगे, आपको ये तो पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा के क्लासेस थ्रू। दैट मीन्स हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एट अ टाइम इन अ क्लास। दैट्स वाई हम मोस्टली प्रेफर्ड वे टू क्रिएट थ्रेड्स इज रनेबल इंटरफेस। अगर आपने यहाँ पे देखा तो रन थ्रेड जो क्लास है, जो प्री डिफाइंड क्लास है, वो भी इम्प्लीमेंट करता है रनेबल इंटरफेस को, जो रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ थ्रेड। तो अभी थ्रेड क्रिएशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों वेज से बताऊंगी कि कैसे क्रिएट करना है, ओके। सो देर आर टू वेज टू क्रिएट द थ्रेड्स। फर्स्ट इज एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। तो यहाँ पे हम एक थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वे, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ठीक है। तो मैंने क्रिएट किया क्लास, नेम दे रही हूँ टेबल्स थ्रेड विच एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास, ठीक है। तो टेबल्स थ्रेड नाम का मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया है। ये हमने हमारे पर्पस के लिए क्रिएट किया हुआ है। जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे हमने कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मेथड्स दिखाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। ये सिर्फ हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एंड वी आर यूजिंग द मेथड्स प्री डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास। यहाँ पे हमने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है यूजिंग दिस थ्रेड, ठीक। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको चाइल्ड थ्रेड क्लास क्रिएट करना पड़ता है। चाइल्ड थ्रेड क्लास जब आप क्रिएट करोगे, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन देना होता है रन मेथड को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटीजर नंबर, एंड आई एम क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर्स हियर, ठीक है। सोर्स में जाके कंस्ट्रक्टर यूजिंग फिल्स एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों भी क्रिएट करने वाली हूँ। सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास, कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास मुझे नहीं चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसी को मैं यूज करने वाली हूँ, ठीक है। सो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया एंड आई एम सेटिंग सम डिफॉल्ट वैल्यू टू द नंबर फील्ड। सपोज मैंने 10 दिया है, यहाँ पे तो हमने दिया है वैल्यू जो भी हमारा सेट होता है वो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे थ्रेड क्लास के रन मेथड को ओवरराइड करके इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। रन मेथड एज अ ओवररिडन मेथड है, वहां उससे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
अगर आपको चेक करना है रन मेथड तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे थ्रेड क्लास में रन मेथड में कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे सिर्फ टारगेट डॉट रन मेथड किया है। टारगेट में जो रनेबल इंटरफेस है उसमें रन मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट है। ये एक्चुअल में जब आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो वो कुछ भी परफॉर्म करने का नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई जब आपको करना है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म यूजिंग द थ्रेड, आपको हमेशा रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। तो ये प्रोग्राम जो है हम करने वाले हैं फॉर क्रिएटिंग अ थ्रेड, सॉरी टेबल, ठीक है। जो टेबल है, जो भी नंबर हम देने वाले हैं उसका टेबल क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको करंट थ्रेड एग्जीक्यूशन में कौन सा है वो हम देखेंगे यहाँ पे। करंट थ्रेड नेम, you can use the current thread method and get name method of the thread class for getting the name of that thread, ठीक है। तो आपको नेम मिलेगा जो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले। देन वी विल, अभी टेबल टेबल करना है तो हमें फॉर लूप लगेगा। सो वी आर यूजिंग टीचर I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन 10 एंड I प्लस प्लस। टेबल 1 to 10 तक ही होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। अभी फिर से मैं जो थ्रेड है उसका नाम दिखाना चाहती हूँ एंड देन वी विल डिस्प्ले द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज मैंने लिया। थोड़ा ये चेंज करती हूँ। थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। और करंट थ्रेड का हमने दिया है नेम। अभी हमें करना है डिस्प्ले सिस्टम डेटा ऑफ द प्रिंटलन। नंबर है हमारा मल्टीप्लाइड बाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्या है आई की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका एक्चुअल कैलकुलेशन आना चाहिए, राइट। सो मैं वो एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे यूज करूंगी नंबर इंटू आई। ये नंबर मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यूज किया है जो टेबल फॉर्म करेगा। जो भी नंबर आप दोगे उसका टेबल डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी इस आउटपुट को मुझे स्लो में दिखाना है, ठीक है, स्लो स्लो होना चाहिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप मेथड का यूज करने वाली हूँ सो दैट इट विल गिव द आउटपुट लिटिल बिट स्लो। तो थ्रेड डॉट स्लिप मेथड यहाँ पे मैं दे रही हूँ 1000 milliseconds जस्ट टू सी द प्रॉपर आउटपुट, ठीक है। इसको मैं सराउंड विथ ट्राई कैच करती हूँ क्योंकि इंटरप्टेड एक्सेप्शन आता है। एंड देन अभी हमें दिखाना है कि इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। सो वी विल एंड फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, और दिखाती हूँ मैं करंट थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। जो भी आपका थ्रेड है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ये मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वे जहां पे हमने थ्रेड क्लास का एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है। ये अलग अलग मेथड्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। नाउ वी विल क्रिएट सेकेंड वे के लिए। सेकेंड वे है हमारा इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस के लिए मैं यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट करती हूँ थ्रेड रनेबल करके, विच इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। अभी जब आप रनेबल इंटरफेस देते हो तो इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। इसमें बाकी के ये कुछ भी नहीं आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये रनेबल इंटरफेस का सिर्फ एक रन मेथड आपका आएगा। सो इसमें इस थ्रेड में भी मैं सपोज एडिशन के लिए प्रोग्राम करती हूँ। तो जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया था उसी को मैं कॉपी करती हूँ
यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन स्टार्टेड देखेंगे कौन सा है, ठीक है। एंड 1 to 10 जो नंबर्स है उसको मैं एडिशन के लिए यूज करती हूँ, और एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ यहाँ पे, जे 10 है, ठीक है। एंड आई 0 है। आई एम इंक्रीमेंटिंग आई वैल्यू टू 10, ठीक है। आई प्लस प्लस एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो है इसको मैं चेंज करती हूँ टू द एडिशन पार्ट। अब ये एडिशन इस तरीके से करने वाली हूँ कि जो आई एंड जे वेरिएबल से उसी का एडिशन हम कर सकते हैं, या फिर जे वेरिएबल को ही इंक्रीमेंट करते जाएंगे। J+10, 10 से इंक्रीमेंट होगा वो, ठीक है। एंड अगेन जे में सेव होगा। सो हमेशा ये मैंने J+10 प्लस इक्वल टू करती हूँ, सो दैट जे में ही इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो हमेशा जे को 10 से इंक्रीमेंट करते हुए हम यहाँ पे 10 इटरेशंस आपके होंगे। आई को कुछ यूज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे ये किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी स्लिप मेथड का यूज करती हूँ एंड स्लिपिंग दिस फॉर 1000 मिली सेकेंड्स। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, सिर्फ थ्रेड डॉट स्लिप का यूज करते टाइम आप उसको ट्राई, ये पूरा कोड भी आप ट्राई में ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको भी हमने कंप्लीटेड कर लिया। सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, ये रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया, बाकी यहाँ पे थ्रेड रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नेम वगैरह लिया है हमने, बट बाकी कुछ नहीं किया है थ्रेड रिलेटेड। अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, सो वी हैव क्रिएटेड थ्रेड्स। 2 वेज से थ्रेड का आपने क्रिएट कर लिए, एक तो एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास का चाइल्ड क्लास क्रिएट करके, या फिर रनेबल का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके। तो आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है इसका, डायरेक्टली आप जो थ्रेड का चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, टेबल्स थ्रेड, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट दिया है, एंड T1.start, दैट्स इट, कंप्लीट, ठीक है। इतना ही आपको करना होता है। या फिर आप टेबल्स थ्रेड का सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, जहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करो, गिव द वैल्यू एज 50, या फिर जो भी आपको देना है, एंड उसको स्टार्ट करो। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो साइमल्टेनियसली और कॉन्करेंटली, नॉट साइमल्टेनियसली, द करेक्ट वर्ड इज कंकरेंटली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो आपको ये जो आउटपुट है वो एक ही के लिए अलग अलग नहीं दिखेगा, मतलब T1 का अगर स्टार्ट हुआ है तो T1 के लिए ही आउटपुट दिखेगा, ऐसे नहीं होता है। आपके स्टार्टिंग थ्रेड्स, मल्टीपल थ्रेड स्टार्ट रहेंगे, आउटपुट आपको अलग अलग दिखेगा, नॉट कंपल्सरी कि आपका एक सिंक्रोनाइज्ड वे में मिलेगा, ठीक है। अभी जो हमने रनेबल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया था रन मेथड को, इसको हमें डायरेक्टली थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं करना है। तो उसका यूज कैसे करना है, यू कैन प्रोवाइड दिस इम्प्लीमेंटेशन, और ये रन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन आप थ्रेड में पास कर सकते हो। कैसे करना होता है, तो आपको थ्रेड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, न्यू थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे आप रनेबल का रेफरेंस पास कर सकते हो, ठीक है। सो वो यहाँ पे आप जो भी रेफरेंस आपने क्रिएट किया हुए थ्रेड रनेबल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पास करना है, सो थ्रेड रनेबल इज द नेम ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पास करना है, ऑब्जेक्ट आप पास करोगे, मतलब रेफरेंस आप पास करोगे। तो ये थ्रेड जो है वो थ्रेड एग्जीक्यूशन के लिए इस रन मेथड का यूज करेगी, ठीक है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो आप इस रनेबल इंटरफेस का, रन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कितने भी थ्रेड्स को पास कर सकते हो, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हो गया, ये सिर्फ आप ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट करोगे उसकी डिपेंडिंग रन मेथड कॉल होगी। बट दिस इज द रनेबल इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रोवाइड किया है,
उसको आप कितने भी थ्रेड्स को पास कर सकते हो, इस तरीके से पास करना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने 3 थ्रेड्स को क्रिएट किया है, 3 थ्रेड्स को स्टार्ट किया है। एग्जीक्यूशन विल बी डिपेंडेंट ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। वो कौन से भी थ्रेड को पिक कर सकता है, कौन से भी थ्रेड को पहले स्टार्ट कर सकता है। कंकरेंटली जब आपका ये थ्रेड स्लीपिंग मोड में जाता है तो दूसरा थ्रेड स्टार्ट होता है। ठीक है, तब आपका आउटपुट थ्रेड में कभी भी सेम नहीं रहता, कभी भी आपको सेम आउटपुट नहीं आएगा, हमेशा कुछ अलग अलग ही आउटपुट आएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको आउटपुट क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, थ्रेड कभी भी कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अलग अलग आउटपुट आपको दिख रहा है। हमने स्लिप मेथड यूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिंग फॉर अ बिट। ठीक है, अभी देखते हैं आउटपुट कैसे आया था। तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ थ्रेड 1 के लिए। ठीक है, हमने नेम्स जो दिए थे, कुछ नेम सेट नहीं किए थे। ठीक है, हमने प्रोग्राम में नेम सेट नहीं किए हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम्स दिए हैं, थ्रेड 0, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो थ्रेड शेड्यूलर ने सबसे पहले थ्रेड 1 को पिक किया है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्रेड 1। थ्रेड 1 में हमने दिया था जो थ्रेड 1 है हमारा, दैट इज T2 ऑब्जेक्ट। T2 ऑब्जेक्ट में हमने दिया था 50 वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, तो एक एक इटरेशन हुआ, थ्रेड स्लीपिंग मोड में चला गया। यहाँ पे दूसरे थ्रेड का, थ्रेड 2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ जो रनेबल इंटरफेस के साथ है। ठीक है, उसी के साथ साथ थ्रेड 0 का भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। सो करंट थ्रेड एग्जीक्यूशन है थ्रेड 2 एंड थ्रेड 0। सो एडिशन आपको दिख रहा है एज वेल एज आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है डिफॉल्ट का। करंट थ्रेड नेम थ्रेड 0, 1, 2, अभी तीनों स्लिप मोड से भी वो वापस आ गया एंड इट इज कैलकुलेटिंग एंड स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन। तो हमेशा यहाँ पे अलग अलग आपको दिखेगा आउटपुट। ठीक है, अभी इसको मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखो थ्रेड 0 का कंप्लीशन हो चुका है, उसके बाद थ्रेड 1 का कंप्लीशन हो चुका है, थ्रेड 2 का कंप्लीशन हो चुका है। सो पिकिंग ऑफ द थ्रेड्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड इज टोटली डिपेंड ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। वो कभी भी सेम नहीं होता है। अभी मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, सो नॉट कंपल्सरी द आउटपुट विल बी सेम। तो अभी देखो यहाँ पे आउटपुट अलग आया है। थ्रेड एग्जीक्यूशन 0 का स्टार्ट हुआ, सेकेंड का स्टार्ट हुआ, 1 का स्टार्ट हुआ। थ्रेड नेम आपका जो है थ्रेड 2 है, फिर थ्रेड 0 है, एडिशन दिख रहा है, फिर थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से आउटपुट दिख रहा है। सो ऑलवेज इट इज डिफरेंट वे। ठीक है, आपका आउटपुट हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। देखो ये थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, थ्रेड 1 पहले हुआ, थ्रेड 0 बाद में हुआ, फिर थ्रेड 2 कंप्लीट हुआ है। सो पिकिंग ऑफ द थ्रेड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड इज टोटली डिपेंड ऑन द थ्रेड शेड्यूलर। यहाँ पे ये सारे थ्रेड्स जो है कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, कभी भी बीच में स्टॉप नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेड। तो अगर आपको स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम के लिए थ्रेड्स क्रिएट करने हैं तो हमेशा आपको रन मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। दिस इज द थ्रेड। क्लियर? तो ये हमारा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है जहाँ पे हमने मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करके उसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था। एनी डाउट? अंडरस्टूड? थ्रेड ये क्रिएशन करना है। हाँ, यस मैम। सो ये रनेबल इंटरफेस का है जो हमने अभी देखा। तो इट कंटेन्स ओनली वन मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सो दिस इज फंक्शनल इंटरफेस, रन मेथड। ठीक है, ये हमेशा आपको चाइल्ड थ्रेड में आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, मतलब चाइल्ड थ्रेड क्रिएशन के लिए जैसे अभी हमने इम्प्लीमेंट किया वैसे। एंड देन उसको जिस थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसका रेफरेंस आप पास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस मल्टी थ्रेडिंग इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्यों लगता है? सो सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आपको याद है हमने जेवीएम आर्किटेक्चर में थ्रेड्स के लिए ये देखा था। तो जब ये हम वर्ड यूज करते थे, इट इज अ थ्रेड सेफ, द मेमोरी इज थ्रेड सेफ एंड मेमोरी इज नॉट थ्रेड सेफ। तो थ्रेड सेफ एंड नॉट थ्रेड सेफ मतलब क्या, कि जो थ्रेड्स है वो शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, 2 और मोर थ्रेड्स रहेंगे तो वो शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं। हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग मेमोरी नहीं डिफाइन होती, नहीं यूज होती। ठीक है, सो इट इज यूजिंग शेयर्ड मेमोरी रिसोर्स एट अ टाइम।
सो एक रेस कंडीशन अराइज हो सकती है। रेस कंडीशन मतलब कि यहाँ पे कोई एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, उस शेयर्ड ऑब्जेक्ट को T1 भी यूज कर रहा है, T2 भी यूज कर रहा है। मतलब जो हमने यहाँ पे एग्जांपल किया, अभी यहाँ पे हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, बट कंसिडर करो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक मेरे पास क्लास है थ्रेड का, टेबल्स का, ठीक है, जिसमें मैंने ये रन मेथड डिफाइन किया है, एंड आई एम यूजिंग दिस रन मेथड फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रेड यूज कर रहा है। सो सपोज T1 थ्रेड भी यूज कर रहा है, T2 थ्रेड भी यूज कर रहा है, T3 थ्रेड भी यूज कर रहा है, ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज, क्या होता है एट दैट टाइम, जब तक T1 क्या कर रहा है, T1 का एग्जीक्यूशन चालू है एंड T2 वेट कर रहा है T1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के लिए। ओके, सो दैट टाइम रेस कंडीशन अराइज होती है जहां पे T1 इज वेटिंग टू कंप्लीट द T2's एग्जीक्यूशन, T2 इज वेटिंग फॉर द T3's कंप्लीट एग्जीक्यूशन। ठीक है, तब इसको हम डेडलॉक स्टेट भी बोलते हैं। द रेस कंडीशन अराइज होने के बाद रिसोर्स जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। मतलब कोई भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एग्जीक्यूशन। दूसरे थ्रेड के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक का उनको वेट करना पड़ता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं। दैट मीन्स वी कैन अचीव अ लॉक ऑन अ रिसोर्स। जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हो, सपोज एक जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर हम लॉक लगाते हैं, सो दैट दूसरा थ्रेड जो है हमारा लॉक रिलीज होने तक उसको यूज नहीं करेगा। ठीक है, सो थ्रेड हैविंग अ लॉक ऑन द रिसोर्स ओनली यूज दैट रिसोर्स एट अ टाइम। एक बार उसका काम कंप्लीट हो गया, आपने लॉक को खोल दिया, तो ही दूसरा थ्रेड जो है उसको अलग, मतलब उसको यूज कर सकता है, उसके ऊपर लॉक लगा के उसको यूज करेगा। सो ऑल अदर थ्रेड शुड वेट फॉर दैट रिसोर्स अंटिल द थ्रेड होल्डिंग द रिसोर्स रिलीज द लॉक। जब तक उसका लॉक रिलीज नहीं होता है तब तक बाकी के रिसोर्स को वेट करना पड़ता है, बाकी के थ्रेड्स को वेट करना पड़ता है फॉर दैट रिसोर्स। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं इन जावा शेयर रिसोर्स इज ऑलवेज अ शेयर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन किसके लिए यूज हो रहा है कि सारे जो थ्रेड्स है वो एट अ टाइम उस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर काम करेंगे, तो वैल्यू हमेशा चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आप एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, यू हैव अ बैंक अकाउंट, सपोज SBI में आपका अकाउंट है। आपने आपके फादर से या फिर आपके फ्रेंड से किसी से पूछा कि आपको कुछ पैसों की जरूरत है, आपका करंट बैलेंस सपोज है 10,000 रुपीज। ठीक है, एंड आपने फादर से पूछा कि आपको पैसों की जरूरत है, यू नीड टू क्या बोलते हैं, आपको फीस भरनी है। ठीक है, सो आपको और 15,000 की जरूरत है। ठीक है, सो जब आपके फादर क्या करने वाले, डिपॉजिट करेंगे मनी को। ठीक है, डिपॉजिट करेंगे 15,000, एंड एट द सेम टाइम यू आर विड्रॉइंग द 10,000। ठीक है, आप विड्रॉ कर रहे हो 10,000 वैल्यू, मतलब 10,000 जो आपके पास ऑलरेडी थे उसको आप विड्रॉ कर रहे हो, एंड जो आपके पापा है वो आपको 15,000 डिपॉजिट करने वाले। सो यू आर यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट SBI में है, उसको सेम अकाउंट में ये दोनों ऑपरेशंस होने वाले हैं, दैट इज डिपॉजिट एंड विड्रॉ। अगर हमने सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया तो क्या होगा, आपका करंट बैलेंस 10,000 था। ठीक है, करंट बैलेंस 10,000 था, आप विड्रॉ भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम डिपॉजिट भी हो रहा है। सो यहाँ पे लॉस हो सकता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो उसको कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका बैलेंस जो है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। जब आप विड्रॉ करते हो 10,000 तो 15,000 आपका बैलेंस होना चाहिए। बट ये दोनों ऑपरेशन अगर विड्रॉ आपने किया, पहले विड्रॉ कंप्लीट होने के बाद डिपॉजिट ऑपरेशन हो रहा है, तो आपका बैलेंस होना चाहिए 15,000। करेक्ट, बट समटाइम्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन बीच में कंप्लीट नहीं होता है, मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो विड्रॉ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, एंड आपके पापा ने जो अमाउंट ट्रांसफर किया था, डिपॉजिट किया था, वो
हो गया, एंड देन योर बैलेंस विल बिकम 25,000, तो वो गलत हुआ, राइट, क्योंकि आपने विड्रॉ भी किया है एंड आपका बैलेंस 15,000 होना चाहिए था, वो 25,000 दिख रहा है। सो इट इज नथिंग बट लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, एक ही बैंक अकाउंट है, हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो ये लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपका एक ट्रांजैक्शन ओपन हुआ तो वही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, एंड उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन ऑपरेशन एट अ टाइम ऑन दिस बैंक अकाउंट। तो उसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव होगा यहाँ पे? अगर हमारा ऑपरेशन सबसे पहले यहाँ पे आपका शेयर्ड रिसोर्स रहेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हमने पहले डिपॉजिट स्टार्ट किया है ट्रांजैक्शन में, तो पहले ट्रांजैक्शन में डिपॉजिट का ही पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा, मतलब आपका बैलेंस जो है उसके डिपॉजिट के साथ ऐड होके आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ही आपको ये बैंक अकाउंट आपको लॉक रिलीज करके विड्रॉ ऑपरेशन के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। जब इसने लॉक रिलीज किया इसके ऊपर, तभी विड्रॉ ऑपरेशन के लिए आपको ये अकाउंट नंबर, अकाउंट जो है वो मिलेगा, सो दैट आपका लॉस नहीं होना चाहिए या फिर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बैंक बैलेंस में, ठीक है। तो ये सब कुछ हम सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सो देर आर टू वेज टू फॉर्म द सिंक्रोनाइजेशन। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स एंड सेकेंड वन इज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स। जैसे स्टैटिक ब्लॉक हमने लिखे थे, एनोनिमस ब्लॉक्स हमने लिखे थे, वैसे ही हम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स भी लिखते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स मतलब जो मेथड है उसी को हम लिखेंगे विथ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए हम हमेशा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। जो मेथड आप लिखोगे उसको सिंक्रोनाइज्ड बनाना होता है, एंड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हमें लिखना है। जैसे स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम ब्लॉक लिखते हैं, वैसे ही सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के साथ हम ब्लॉक लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेड कम्युनिक मतलब थ्रेड के लिए, मल्टी थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट स्टिल अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, हम मोस्टली प्रेफर करते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स में सपोज आपके मेथड में थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, 1,000 लाइंस का कोड है, बट उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही लाइंस आपको सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपने यूज किए हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड आपको करने हैं सिर्फ जो कोड है सिंक्रोनाइज का, मतलब जैसे यहाँ पे बैंक बैलेंस अपडेट करने का था, ठीक है, तो वो बैलेंस अपडेट करने का जो पार्ट है उतना ही पार्ट आपको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, राइट। सो सिर्फ 2 या 3 ही लाइंस आपके सिंक्रोनाइज होने की जरूरत थी, बट हमने थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज्ड बनाया है यूजिंग द मेथड। सो उसमें बाकी के जो लाइंस है उसको जरूरत ही नहीं थी, फिर भी वो सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं। सो दैट इज वाई हम मोस्टली प्रेफर करते हैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स ओवर द सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में सिर्फ आप उतने ही 2 या 3 लाइंस जिसको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है उतना ही लाइंस ऑफ कोड आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी जिसको जरूरत नहीं है वो पार्ट आप नहीं लिखोगे, वो आप नॉर्मल मेथड में भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रेफरिंग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स ओवर अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अभी उसको देखें, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन। सो विद दिस योर मल्टी थ्रेडिंग विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है, स्लिप मेथड, वेट मेथड एंड जॉइन मेथड, उसका डिफरेंस भी हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने स्लिप मेथड देखा है। वेट मेथड वेटिंग स्टेट में कैसे जाता है एंड इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज होता है, दैट इज वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो ये लास्ट इंटरथ्रेड कम्युनिकेशन विल बी लास्ट पार्ट फॉर योर मल्टी थ्रेडिंग। सो नेक्स्ट इसमें हमें मल्टी थ्रेडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक में, हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा मंडे को, तब हम ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू श्वेता, वी विल end our session for today here. We will continue in the next session. Thank you, ma'am.